1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हर दिन वही हो रहा है, तो how many days the body can take care of this nonsense? So then वे हमारा तरह से जीव को सब छोड़ देते। So when there is too much glucose in your blood, you start feeling all these things, and there is no burning of glucose in the जीव कोश। जीव कोश में ये शक्ति बनाने का कार्यकलाप नहीं हो रहा है, इसके तद्विरुद्ध और कुछ हो रहा है। This is the problem glucose imbalance creates. So you start falling off, dosing off, because you do not have energy. Where does energy come from? Again it is connected. So both एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। So इसीलिए ये नियंत्रण रूप से खून में ग्लूकोज बहने का तरीका हमको भगवान के मिलेट्स का रूप में दिया है। ये 5 दाने में ये निष्पत्ति पिष्ट और रेश का रेशियो 1 डिजिट में होने से हम एक ग्लूकोज बैलेंस को निभाने का एक बहुत अच्छा तरीका भगवान हमको दिया है। सो ये चुनने में हम कोडो चावल चुनेंगे, सावा चुनेंगे, कुट्टी चुनेंगे और हरा सावा, ब्राउन टॉप तो जैसा आपको ग्रीनिश टिंज होता है, और कुट्टी नमनी फॉक्सटेल मिलेट। ये फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है क्योंकि उसका वो पिनकल फॉक्सटेल जैसा होता है, इसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। इसको भी इटालियन मिलेट भी कहा जाता है, इटालियन मिलेट। ये इटालियन माउंटेन्स एंड एल्प्स, वहाँ सब लोग यही उगाते थे, खाते थे। इनफैक्ट पिज़्ज़ा ब्रेड बना हुआ था एक फॉक्सटेल मिलेट। तो आजकल ये सब आटा बन गया, ये गेहूँ आ गया, वो तो दूसरा बात है। एंड हमारा जीसस क्राइस्ट लास्ट सफर खाया है अनलेवेंड ब्रेड, वही है हमारा ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल मिलेट। ऐसा हमारा पैगंबर वो तो ऊदलू बार्नयार्ड मिलेट खाते थे, ये पॉरेज पीते थे। और ऐसा हमारा महावीर जैन का वो तो खाते थे कोडो चावल, सल्लेखन व्रत बोलते हैं जैनिज्म में। अब यहाँ शरीर को छोड़ के जाना है दूसरा प्रपंच को, पहले सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कोदो का पॉरेज पीते थे। So that used to reduce their fat, become thin, fit. Then they used to stop taking kodo chawal ka porridge. Then they leave the body. So the first thing that they have come and gave is kodo chawal from porridge. And the last thing, that is the Jainis, the Sallekhan Vrata. You dissolve your fat. Of course, symbolically you dissolve yourself, you dissolve your aham, सब कुछ छोड़ने का. So the tool, the material to do that is kodo chawal. इसीलिए वो that burns your aham, ego, everything. So it's not just the fat burning. So for obese people, what is the rice that you want to start with? कोदो चावल. तो 3 दिन कोदो चावल खाओ और एक दिन इस दूसरा चावल 4 चावल खाओ. ऐसा हम हमारा अंग का कोई प्रॉब्लम है, से हमारा लिवर का प्रॉब्लम है, तो लिवर बनाने में क्या हमको मदद देता है? बार्नयार्ड मिलेट मदद देता है. So anything to clean liver or fat materials, brain or small and soft parts हमारा शरीर में हो, किडनी हो, स्प्लीन हो या पैंक्रियास हो, मेदुजीरा का अंग हो, ये सब को क्लीन करने, तो इसका आपका कोई डिसीज है, प्रॉब्लम है, रोग है, तो आपका पैंक्रियास का रोग, तो आपको ज़्यादा किस चावल खाना है? बार्नयार्ड, वो
कुकी खाना, ऐसा। तो ऐसा सब हम प्रैक्टिकल एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स बना के, तो हमारे पास डायबिटीज पेशेंट है, हमारा पास गैंग्रीन पेशेंट है, हमारा पास कैंसर पेशेंट हुआ है, हमारा पास ब्रेन कैंसर पेशेंट हुआ है। तो क्या खाने से हम ब्रेन को किस रेश से हम क्लीन कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी निकाल सकते हैं, ऐसा सब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स रोगी पे, मरीजों पे प्रैक्टिकली 5 साल 10 साल एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब फलितांश को पट्टी कर दिया, एक टेबल लगा दिया। तो हर मरीज का, तो ऑलमोस्ट 108 डिजीजेस नेम्ड बाय एलोपैथी डॉक्टर्स, जर्ड, IBS, क्रॉन्स डिसीज, ब्रेन ट्यूमर, लिवर डिसीज, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, पैरालिसिस, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, हाँ, आई का प्रॉब्लम है, और दांत का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, PCOD, polycystic ovary disease. That means people sometimes don't get periods for months together, or they get periods every 15 days. ऐसा सब problems का list किया है. We have had the opportunity to work with various kinds of diseases ऐसा. And before being born, means becoming pregnant, after delivery, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, ये सब हम एक टेबल बना दिया है। और इसके साथ हम बताते ही रहता है कि क्या है तुम्हारा आसपास, क्या पौधा है, क्या पेड़ है, इसका पत्ते से हम काढ़ा बना के पीने से हमारा अंदर बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज ये काढ़ा, पत्ता का काढ़ा, हर पत्ता का काढ़ा हमको मेडिसिन जैसा बन सकता है। एंड इट्स नॉट ओनली दैट इट प्रोवाइड्स माइक्रोब्स, उसका माइक्रोब्स, एंड नॉट ओनली द केमिकल्स दैट आर देयर इन ईच काइंड ऑफ लीफ। हर पत्ते में एक होता है। करी लीव्स में क्यों करी लीव्स है, एक पदार्थ है, और कोतंबरी, हमारा ये धनिया का पत्ता, वो तो अलग, क्यों अलग है, धनिया का पत्ता का स्मेल एक है था ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। एक धनिया का पत्ता इसीलिए हुआ है कि एक स्पेशल केमिकल इसमें है और किसी में भी नहीं है। और हम पान का पत्ता लेता है, ये पान का पत्ता इसीलिए हुआ है कि एक स्पेशल केमिकल इट इज देयर इन दैट, दैट्स व्हाई इट इज पान का पत्ता। वेराइटीज हो सकता है लेकिन सब पान का पत्ता ही है। करी लीव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डव सब करी लीव्स है। धनिया का पत्ता तो कहाँ पे भी जाओ, अमेरिका जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, धनिया पत्ता ही है। वेराइटीज हो सकता है लेकिन वो केमिकल वही है। ये ऐसा ही तुलसी, हमारा basil, there are 18 kinds of basils, but all basils are same. There is something very special about basil. So वो केमिकल हमको मिल जाता है। ऐसा मिलना है तो पानी में उबालने से पानी के अंदर भिगोना है। So there are a lot of things that are not soluble in a plant, that is not necessary. There may be some poisons, but आप दूध में उबालने से वो पॉइजन भी निकलता है, बिकॉज फैट कैन डिसॉल्व द, इसीलिए काढ़ा बनता है जस्ट विथ वाटर। सो एक भगवान एक सोच के साथ किया है, देयर आर मेनी पॉइजन्स इन नेचर। पानी में मिल गए तो सब लोग, सब जानवर मर जाते हैं, इसीलिए पॉइजन्स आर नॉट सॉल्युबल। बट this so-called great scientists have made a poison which is water soluble, and that is called glyphosate. वही यूज कर रहे हैं हर्बिसाइड के नाम पे, वो क्लोरोफिल को, बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टॉप करता है। That means if you use the herbicide glyphosate, a Roundup, a सोयाबीन पे डाल के जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, ये हर्बिसाइड लगाने से भी ये सोयाबीन प्लांट
को एक एंजाइम दिया गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, ये राउंड अप को वो खत्म कर सकता है, डिटॉक्स कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है, ये सोयाबीन प्लांट. सो अदर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो बिकॉज देयर लीफ कैन नॉट मेक क्लोरोफिल. सो आप सोयाबीन खा रहे हैं, आपको एक ग्लाइफोसेट भी अंदर जा रहा है. So glyphosate can block chlorophyll synthesis, biosynthesis. A what do you call green? No, green color आ रही है क्योंकि प्रोटोपॉर्फिरिन में मैग्नीशियम है. ओके, वो मैग्नीशियम निकाल के आप आयरन लगाने से वो हीमोग्लोबिन बन जाता है. बस इतना ही. The chlorophyll of green color, green को क्या कहते हैं हिंदी में? हरा. ये हरा भरा पत्ते का ग्रीन कलर, हरा रंग इसलिए आ रहा है कि ये प्रोटोपॉर्फिरिन में मैग्नीशियम बैठा है. मैग्नीशियम को निकालो, आयरन को बिठा दो, वो रेड बन जाता है, हीमोग्लोबिन. That means if you drink the green juice into your body, within 2 steps your hemoglobin बन जाता है. क्यों? हम पत्ते का जूस पीने से हमारी हीमोग्लोबिन विदिन 3 वीक्स बढ़ जाती है. 3 वीक्स ऑल दैट इट टेक्स. सो आप करी लीव्स को छाछ में मिलाकर हर रोज शाम में इतना पी लेना, विदिन 3 वीक्स यू विल स्टार्ट मेकिंग हीमोग्लोबिन. सो ये रक्तहीनता मीन एनीमिया इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज they are not able to live. And if you keep eating soybean, क्या हो रहा है आपका शरीर? You are adding the poison to stop making hemoglobin. This is the reason why you should not use soybean, because there is no soybean which is grown without Roundup. ये Roundup ready soybean ही हर जगह में मिल रहा है. सारी विश्व में एक कंपनी का कमाल है. So please do not touch soybean because you are directly injecting poison into your body. ये तो बहुत सारा ये वेगन पीपल है, वेगनिज्म, ये सब लोग सोयाबीन खा रहे हैं, प्रोटीन है, अच्छा है, वो है, वो है. So but they are injecting poison into their body if they are taking this kind of soybean. आप सोयाबीन छोड़ के राजमा भी खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, और आज हमारा लंच में ग्रीन ग्राम उसका ये सब से हमको प्रोटीन मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको प्रोटीन 5% चाहिए, बस ज़्यादा नहीं. सो हर हफ्ते में आप 2 बार ये मूंगफल या ग्रीन ग्राम या चना और तूर दाल कुछ भी, एक मिट्टी, बस इतना ही. 2 हफ्ते में 2 मिट्टी बस आपके लिए प्रोटीन, बस इतना ही. सो मेक स्प्राउट्स वंस ए व्हाइल, और जरा सा उबाल के या स्टीम करके खा सकते हैं. उसके साथ आप हमको बताया ही मेथी का सीड्स, वो भी स्प्राउट करके खाने से आपको सब डायरेक्शन से आपको यू विल गेट हेल्प. सो मेथी सीड्स को नहीं भूलना. कुछ भी खाओ, 1 चम्मच मेथी सीड्स को डालो. आप सूप बना सकते हैं, आप कुछ भी बनाओ. whatever wherever you are eating protein, ज़्यादा प्रोटीन खाने को जा रहे हैं आप, प्लीज कैरी a small spoon of sprouted मेथी सीड्स. वो आपको रक्षण देगा from many directions, many angles. Even gas that is produced due to heavy protein, which is going to show आपका किडनी को बहुत असर पड़ता है ज़्यादा प्रोटीन खाने से. ये प्रोटीन कल्चर ज़्यादा होने के बाद भी हमारा डायलिसिस पेशेंट्स ज़्यादा हो रहा है, गाउट ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो रहा है. सो प्लीज डोंट फॉल अंडर दिस फॉल्स इल्यूजन. ये बहुत माया जाल है, ये प्रोटीन ज़्यादा होना है, ये खाने से वो आता है, सब
मीडिया का धंधे है, मामला है, और दे आर चीटिंग अस। यू नीड ओनली दिस मच प्रोटीन, ज्यादा नहीं चाहिए। एंड वो हमारा सौभाग्य है, हमारा कुटकी में 11.5% है, हमारा फोड़े में 7% है। तो आपको ये दाल नहीं खाने से भी, ये मिलेट खाने से आपको वो सब मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाना है, डाइवर्सिटी के लिए खाना है। मूंगफल खाओ, ये राजमा खाओ, चना खाओ, ज्यादा मत खाओ। इट इज वेरी टेस्टी, यू कैन नॉट स्टॉप, इट बिकम्स एडिक्टिव। मूंगफल को रोस्ट करके गुड़ लगा के खाने से चाहिए इतना भी खाओ, हमको मालूम नहीं होता है इतना खाया हूँ मैं, गैस तो फुर आसा। So you see this, we have worked out, and ये पत्ता का काढ़ा इतना अच्छा होता है। आपको ये कॉफी टी पी रहे हैं और सब लोग, मैं काढ़ा पीने के बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये मैड करो। इतना अच्छा कॉफी है, इतना अच्छा चाय बना के पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं क्या, but chai is killing your kidneys. The caffeine in your chai is the main reason you are developing nervous disorders. हमको साइन नहीं आता है, पैरालिसिस हो रहा है, हार्ट ब्लॉक्स हो रहा है, ये सब के लिए कारण ये नर्व्स डिसऑर्डर्स बने। People who are eating too much sugar and all is the main reason for blocks. But वो blocks को बढ़ाने में क्या मदद कर रहा है? आपका कॉफी, आपका चाय, आपका चीनी। So to reduce these kinds of nonsense, आपको हर रोज आपके आसपास मिलने का, वो हरसिंगार का पत्ता हो, तुलसी का पत्ता हो, और दूर्वा, घर के द ग्रास, और पीपल, और बुआ का, अमृत फल का पत्ता हो, ये सब पत्ते के कारण से हम कैंसर 25 to 30 कैंसर मरीजों को ये पीपल का पत्ता, ये बुआ पत्ता और हरसिंगार का पत्ता, ये 3 काढ़ा से हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को कैंसर से बाहर निकालेंगे। तो कैंसर का पट्टी लगा सकते हैं। तो ये टेबल्स तो आपके पास है, PDF, हर आदमी डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज बीइंग डाउनलोडेड बाय मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको हरसिंगार हर रास्ता में मिलता है। हरसिंगार पत्ता आपको मालूम है? पारिजात तो संस्कृत का है, हरसिंगार हिंदी। तो आई वाज वेरी हैप्पी आई एम यूजिंग इट। पारिजात लंग कैंसर, और बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्लीज hold it. Like that we have made a list of 25 cancers, and सबके लिए सुबह उठने के बाद पीने का काढ़ा, एक 3 काढ़ा है, हरसिंगार और पारिजात और पीपल और अमृत फल का, एक गुआ और पत्ता का, वो पत्ता का काढ़ा बना के। काढ़ा कैसे बनाना है? 4-5 मिनट उबालना है बस। So you take 3 to 4 leaves, 100-200 ml पानी, 4-5 मिनट उबाल के स्टोव ऑफ करके बर्तन क्लोज करके 3 मिनट के बाद डिकैप करके फिल्टर करके पी। बस आपको ये पत्ता का टेस्ट सही नहीं लगा तो टाड़ी पाम का 1-2 स्पून लगा सकते। मीठा आपको चाहिए तो वैसा ही पी सकता है। If you get used to within 3-4 days you like it. Each पत्ता का काढ़ा different taste होता है। और हाँ you don't like sweet, you can add salt, but don't add mirchi, okay? Some fellows like don't do that. which one? No, वो तो हर एक पत्ते में सब कुछ होता है। Stevia you can have 1 week, no problem. But stevia used not for this. It is a
business thing, it is for sugar free. वो तो मीठा होता है stevia, वो different kind of sugar. It's not sugar, it's an aromatic chemical. So I don't advise stevia for sweetness. आपको sweet चाहिए तो पाम जैगरी को चाहिए, वो नारियल का पाम जैगरी हो या काड़ी पाम का या सिल्वर टेल पाम का, खजूर का, वो मीठा आपको अच्छा है. वो ग्लूकोज नहीं है, वो फ्रक्टोज बनता है. आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं, सही नहीं, तो वो सही बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. फिर भी आपको मीठा लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड बिसाइड्स मीठा, यू हैव लॉट ऑफ वंडरफुल सॉल्ट्स इन दिस जैगरी. सो वो बोनस है ये काड़ी पाम जैगरी. एंड स्पेशली फॉर किड्स it's a very good salt concentration because they are running around, so their water distribution has to be very good. So the more salts you have, that's why nariyal pani is very good for growing kids, because they don't know when they are running around, what, this and that. So the distribution and the salts reservoir should be nariyal ka pani बहुत अच्छा है. इसलिए many diseases can be taken care of by नारियल पानी. So हमारा पूर्वजों में कुछ भी प्रॉब्लम हो, नारियल पानी, बस इतना. Any disease, it doesn't matter, बुखार हो, सर्दी हो, whatever, because it is the distribution of salts, the immediate inflammation can be set right. So नारियल पानी is go to go, just do it. Any problem, first नारियल पानी पिलाओ, उसके बाद हम देखेंगे. So that's how it comes into picture. So यही है इसका. So the पत्ते का काढ़ा भी salts provide करती है, microbes provide करते हैं. उसके साथ एक पत्ता का, हर पत्ता के लिए एक अजीब का केमिकल होता है, वो भी आपको आ जाते हैं. So हफ्ते हम ये छोड़ के चेंज करके क्या क्यों करना है. वेराइटी, डाइवर्सिटी इज द नेचर्स लॉ. सो हमको तुलसी बहुत अच्छा लग रहा है, तुलसी का काढ़ा ही हम 4 महीने पी लेते तो क्या होता है, वो दवा के जैसा नहीं होता है. यू गेट यूज्ड टू इट एंड इट डजंट वर्क एनीमोर. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. यू नीड टू कीप रोटेटिंग. इसीलिए ये सोच में रख के ये प्रोटोकॉल्स बनाए. सो कैंसर के लिए अमृतफल, पीपल और ये 3 पत्ता चेंज करके रोटेशन में डालने का सोच लेंगे. ऐसा हम हर डिसीज को समझ के 108 डिसीजेस वी हैव मेड सम 80 to 90 पत्ता, बस द होल प्रोटोकॉल्स में इतना ही है काढ़ा, क्योंकि ये काढ़ा सब लोगों को मिलना है. We have forgotten our brands, we have forgotten our leaves, because everyone is drinking coffee. Coffee and tea is the most traded material on this planet, and we have spoiled all the mountains in the world. हम हर जगह पे हमारा पर्वतों को सर्वनाश किया है ये कॉफी चाय के लिए. Not only in India, all over the world यही हो रहा है. इसीलिए हमका फर्ज पड़ता है कल से हम सब ये दोनों चीज को छोड़े और हमारा यंगर जनरेशन को नेचर को देखने का मौका. So it is your choice of drinking coffee and tea killing the planet, and it is your choice of eating rice and wheat killing the planet. So हमारा कर्तव्य यही है कि हम सही चुने ताकि हमारा भविष्य सही बने. मालूम हो रहा है कैसा जोड़ा है कि माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो, it's all connected. This is the holistic thing. So you change yourself, change what is going in your mouth, the whole world will change by itself. So ये हर आदमी का काम है. एक हर आदमी, it is not the government's job. They are there to make money. That is their job. Along with corporates and they have their agendas, they are doing it. वो तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं. But are you doing your job right?
So don't ask government to change. They are not going to change. They are not there. It's not their job. आपका स्वास्थ्य आपका हाथ में होना है. Who are they to tell us? आपका खाना पीना, आपका रसोई घर, आपका. बट हम लोग समझ रहे हैं हमारा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में है, हमारा स्वास्थ्य MRI में है, हमारा स्वास्थ्य CT स्कैन में है. ये सब illusion, it's Maya, created by technology and the so-called present day modern scientists. These are two different things. Your life, your health, your food, your kitchen. But the corporate companies तो यही कर रहे हैं, ये सब आपसे छीन रहे हैं. Zomato ऑर्डर करो, खाओ. But they have taken us to that level. But now who will bring you back? आप ही ला सकते. You can change yourself, you can change your kitchen. You don't need to change the government. So first thing we have to do is to change ourselves. So आप प्लास्टिक बॉटल में पानी पी सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह एक 4 घंटे के बाद इसमें डाल के पी सकते हैं. And after some time what I do is I don't buy any plastic bottle. I try to fill my water. So हमारा जिंदगी में हम प्लास्टिक बॉटल तो हरगिज नहीं यूज करते. I have never bought water bottle. हम खूब खा लेते हैं कोडो चावल का इडली, सुबह 10 इडली, तो पानी का जरूरत नहीं, खाने का जरूरत नहीं, शाम तक. You have to clap much more. हम काढ़ा का पत्ता पी लेते हैं, हमारा इम्यूनिटी इतना बड़ा हुआ है कि कोरोना का वैक्सीन लाके हमारे अंदर डालने से भी कुछ भी नहीं होता. तो इस मामले में हम सप्तपत्र कषाय बनाया है. किसी का वायरस को, डजंट मैटर व्हाट वायरस इट इज, कोरोना, नीफा, जोंका, पूंका और कुछ, कोरोना 99 डजंट मैटर, डेल्टा, मूटा, लैम्डा, कुछ भी हो, बायोवार भी हो, व्हाटएवर वायरस दे कैन डिजाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको. हमारा सप्तपत्र कषाय हर हफ्ते एक पत्ते का काढ़ा पी लेना और सुबह उठ के सूर्य नमस्कार. हमारा जो आज तो बताया है 108 नहीं चाहिए, 21 is more than 21 is more than. If you can do every day 7 सूर्य नमस्कार, it's more than enough actually. वो 108 एक कंपटीशन में होता है, हम ज़्यादा करते हैं, कंपटीशन नहीं चाहिए, बस इतना. So everything is around you. The people का पता है, अमृत फल का पता है, तुलसी का पता है, दूर्वा का पता है. क्या लेना देना है आपको? कुछ खरीदना पड़ता है? नहीं. एक पौधा लगा हुआ आपका बैकयार्ड में, वो तो देता है 4 पत्ता ले, 3 दिन के बाद 12 पत्ता लेता है आपको. It will give you 12 leaves if you take 4 leaves from it. वो खाया जाता है sustainable. And that's what is nature for you. So वैसा ही है हमारा ये millets का उगाना. You grow in your land, soil are gone, disappear, complete. Why? Because 18 kinds of birds, not 18 sizes, 18 kinds of birds are seen in one of the crops, this barnyard millet. And foxtail millet, there are 26 kinds of birds we have observed. And when we grow brown top, 46 kinds of birds come. Small, half-inch birds say almost 2-inch parrots come.
different kinds of birds. And they don't eat all of it. In fact, we have seen without birds, we have actually covered with all the nets and then estimated the yield. It's only 12 filters. And with the birds come and gone, it is only 9 filters. So, not even 25% you lose. But then how much you gain by allowing? So, see this wonderful give and take, and that's how the sustainability comes. So, we in fact have converted mined lands where nothing can grow. Even if you leave for 20 years, not even a single grass grows. Within 3 to 8 seasons, means 3 rounds of our growing millets, the soil becomes rich. Any seed can take root and grow. So, इतना अद्भुत हम millets उगाने में और millets खाने में. So what more do you want? And what more you call sustainable? The things that you have spoiled, destroyed, can be brought back to life. That's how, because of the and fiber ratio being present in these grains, can give you, can regenerate, replenish. हमारा शरीर में हर जीवकोश एक निर्दिष्ट समय का होता है. ऐसा हमारा ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स कहा जाता है, वो 7 years, it takes 7 years to rebuild each neuron. वैसा ही हमारा नेफ्रॉन्स, किडनी का जीवकोश को 7 साल लगता है. हमारा खून का 3 महीने से 4 महीने में नया पैदा होता है. ऐसा हर अंग में, हर जीवकोश का एक निर्दिष्ट प्रमाण का समय लगता है रिप्लेनिश होने में, रीजनरेट होने में. वो हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम 7 साल के बाद नया बन गए हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज बीन रीजनरेटेड. इनफैक्ट 7 साल नहीं है, 2 साल और जोड़ना है, वो मनस और एनर्जी फील्ड को भी नया बनता है. सो टोटल 9 years you are regenerated again according to Ayurveda. So you are not the same, I am not the same Khadar who was 9 years back, but not even one cell is there now, but I am the same fellow. So that's the transition. The new thing is, so in this 9 years, if you are eating right, आपका सब कुछ गायब हो सकता है. You can become healthy. And that's what we have found. That even if you are sick to the core, if you follow this 9 years, but 9 years क्यों कर रहे हैं? Nephrons and neurons. आपका किडनी प्रॉब्लम हो या नर्वस प्रॉब्लम हो, वो ही कितना साल लगने का भी सही बन सकता है, न्यू जनरेट हो सकता है, आपका खाना पीना सही हुआ. So you have to eat the right food, right oils. Oils हम बात किया है कि रिफाइंड ऑयल्स को छोड़ के आप कच्ची गार्लिक ऑयल को आ जाना है. वो मशीन लगा के हम ऑयल लगा रहे हैं, बुर आरपीएम ज़्यादा कर से, वो सब झूठा है. सही है हमारा कच्ची गार्लिक का ये बुल ड्रिवन ऑयल बोलते हैं. And you have to do it slowly. That's how normal temperature and pressure can be maintained. Because I want more money, I want to produce more oil. ये सब धंधे का काम हम शुरू. But you need only this much oil. सही ऑयल तो इतना ही चाहिए. नो हमको बोंडा खाना है, बज्जी खाना है, ये खाना है, जितना इतना पी रहे हैं. हर लोग आदमी 5 लीटर हमको चाहिए तो 50 मिलीलीटर है, बस इतना ही. But see, we don't think like that. Oh, everyone needs 500 ml. So how much I produce? I have to produce a lot. So let's do something genetically modified. This much. This is the सोच. ये सोच में हमको डाल रहे हैं ये लोग, ये साइंटिस्ट, ये पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज आपको बिजनेस में छुपाना है. See, they are all mixing you up. Saying that you need business, you need this, you need that, you need this much. हमको नहीं चाहिए, हमको इतना ही चाहिए. तिल का तेल इतना ही चाहिए, मूंगफल का तेल इतना ही चाहिए, बस नारियल तो वैसा ही आ रहा है. You don't need to grow. So नारियल का तेल यूनिवर्सल ऑयल है, because it can supply the needs of all people in the world. इतना उगा रहा है, nature will grow. You go to any backwaters, people are throwing. Because these guys want to sell their oils. Coconut oil खाने से कोबरी
का ये नारियल का तेल में कोलेस्ट्रॉल है, कहाँ नहीं है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल तो होता है कहाँ पे भी, ऑल ऑयल्स हैव लिटिल बिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वी नीड कोलेस्ट्रॉल टू बी देयर इन आवर बॉडी, बट ज़्यादा नहीं, वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा रेश का. So you don't have fibrous food and you keep talking about diseases and you keep telling all wrong solutions. एक से एक बढ़कर हम रोगी को जुड़ा रहे हैं हर एक हफ्ते में, और न्यू डिसीज वी आर एडिंग टू द फेलोस. डायबिटीज है, 3 महीने के बाद बीपी आ गया है, 3 महीने के बाद थायराइड आ गया है, सो इसको एक टैबलेट लो, उसको एक टैबलेट लो, आफ्टर टेकिंग 3-4 टैबलेट्स यू विल हैव नर्वस डिसीज, वो उसको भी एक टैबलेट लगा दो. ये सही तरीका नहीं है, एंड दिस डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड दैट्स नॉट द वे नेचर इंटेंड्स अस टू लिव, बिकॉज़ दे वांट टू कीप सेलिंग टैबलेट्स. सो प्लीज कम दिस साइड ऑफ नेचर, प्रकृति को समझो, वो समझा देगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना. सो प्लीज वॉक विथ नेचर, इट विल गिव यू इट्स प्रिंसिपल्स, इट विल टेक केयर ऑफ इट. सो दैट्स व्हाई इन शॉर्ट, if you take care of a plant, plant will take care. So Vriksho Rachita is, I don't know Sanskrit. You save nature, nature will save you all. So इतना ही हम कहना है आज. I hope I have given you in nutshell, though I have spoken for 5 hours or so, 4-5 hours. But अभी भी बहुत सारा बात कहना है. विटामिन B12 चाहिए है, बात किया है विटामिन B का, माइक्रोबियल बैलेंस से हमको आ जाता है, विटामिन D सूर्य नमस्कार से आ जाता है, और सब न्यूट्रिशन का, ये साल्ट्स का, मिनरल्स, माइक्रो मैक्रो लेवल. सो और सब लोगों को ये सवाल उठता है कितना खाना है, इतना खाना है, इतना खाना है, इतना खाना है. डोंट ईट मोर, डोंट ईट लेस, दिस बस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. भगवान ने हमको हाथ दिया है. सो टेक ड्राई ग्रेन्स 1 fistful if you are above 40, below 40 2 fistful, and below 25 पेट भर खाओ till you feel happy, no problem. So after 45 till 40 to eat 2 fistfuls of grain, भिगो देना, उबाल के खाना, whatever you make out of that for a meal. And then you grow beyond 45, एक मुट्ठी का बस, God has given in your hand. So your fistful is your measure. And we have tested on thousands of people, that's exactly what you need. So हमारा मिट्टी हमारा measure है आपका. And if you are a small baby, let her take 2 or 3, in that also will be enough. So पेट भर खाओ, which is decided by your hand. So you don't need to worry, I have to weigh this much, weigh this much. So if you are a big fellow, your hand will be big, so you can खा लेते हैं. And that is, and the ratio and इस पदार्थ का ratio भी वो manage करता है. So there is no problem at all. So don't worry about dieting or, but ये तो सही है, 2 हफ्ते में एक बार please go on, that is a must, because you have to give rest for the whole system. And many people say बिना पानी उपवास, no, don't do that right now. वो तो बहुत साधक बनना है after a long time. No, there are people in Himalayas who do that without water, without, they can simply sit and they are there. कुछ भी बनता है, they don't care, they are living. But we are common man, don't go below that far. No? But please drink water when you are उपवास करने में. वाटर तो कीजिए, because that cleans up our body. Lot of toxic materials will be cleaned up by just water. So don't go to बिना पानी उपवास को, you have to practice for a long time.
and that will come once you start eating millet. भिगो के millet खाने से आप you can stay for 5 hours, 10 hours without water, which anyone can do. It's not that it's a big thing, but you understand the techniques. In the same way, there are sadhus who can just live on breathe, just take the air in. They are able to initiate processes that can make lot of things. उतना दूर नहीं जाना है हमको, हम common man है. Please let's not worry about going to Himalayas, all of us. That will be spoiled. So सभी जानकारी हमारा देश में है, लेकिन let's have a balanced life. We have to live in this world, do things, let the nature sustain us, depend on natural things, वही सही जीना है. बस इतना ही कहना चाहते हैं हम. सबके लिए प्रणाम, especially Dr. Pallav. I am very thankful and grateful for having brought me here and this great team that have made this wonderful day possible for all of us. I hope you all enjoyed. एक क्वेश्चन आंसर सेशन है. इसके बाद हमारा पल्लव कुछ शब्द करना है. इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट 1 hour. हम यही है till 4:45 will be here. So all of you can ask questions. And इतना उत्साह है, प्रोत्साह है, हम नेक्स्ट within 2 months हम और एक बार आ जाएंगे. I am so happy. ये तो समग्र रूप का हमारा जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. 1 दिन 2 दिन नहीं चलता है, हम आते ही रहते हैं. I will try to come to this place every 2 or 3 months once. Let's keep this going on, and ultimately we want to grow these grains in Gujarat. हम हमारा कर्नाटक से यहाँ तक हम नहीं भेज सकते हैं, because we have to be sustainable. वहाँ पे लोग वहाँ वो उगाना है, यहाँ भी खाना है. So we will try to make Gujarat hub of millets and try to train the farmers. This is not business. This is not out of business. We are not interested in business models. We are interested in living models. So economic model से हम ecological model को, जीवावरण विधानों को हम हाथ खुल के स्वागत करें. So thank you.